बहुत बार ऐसा होता है कि आपका दिल कहता है कि मुझे ऐसी एक कहानी का हिस्सा बनना है, बट बहुत समय होता है कि ना निर्देशक, ना राइटर, ना प्रोड्यूसर आपको उस कहानी में विजुअलाइज कर पाते हैं, क्योंकि शायद वो किरदार नहीं हो। मेरी ना शुरू से जब मैंने स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी मुझे हर लैंग्वेज में फिल्म करनी है। आपने अगर मुझे लंगड़ा त्यागी बना दिया, मैं बन जाऊंगा। मौका तो दो। मौके की तलाश में हम सब हैं, भूखे हम सब हैं अच्छे काम के लिए। Even at the age of 80, I'm sitting with my family, my grandson, kids, or whoever is sitting with me should see my work and enjoy. By the grace of God, आज अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, आज तक अगर मेरे प्लेट पर मेरी रोटी अगर आ रही है तो मेरी वजह से नहीं, मेरे दादाजी की वजह से आ रही है। कहते हैं कि हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं, हमेशा जो भी लेन देन हम करते हैं अपने जीवन में, हमेशा हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा हिसाब बराबर रहे। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आज हमारे बीच मौजूद है फिल्म हिसाब बराबरी के स्टार कास्ट नील, नितिन, मुकेश और रश्मि देसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नील, अगर आपसे शुरू करता हूँ मैं, फिल्म मैंने देखी है और बड़ी ही दिलचस्प है। एक ऐसी कहानी है जो हमारे बीच की है, एक आम इंसान की कहानी है। जब आपको ये कहानी ऑफर की गई थी, क्या चीज़ें थी कि आपको लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए? दूसरी चीज़, ये फिल्म को लोग आपकी इस फिल्म को एक कमबैक की तरह देख रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं मन में था कि यार मैं तो नेगेटिव रोल में हूँ इसमें, कहीं ना कहीं, है ना? तो एक होता है ना कि जब कमबैक कर रहे हैं तो एक हीरोइक प्रेजेंस। मेरी करियर की शुरुआत ही एक नेगेटिव रोल के साथ हुई थी। जॉनी गद्दार मेरी पहली फिल्म थी। तो एक किस्म से अगर ये पहली बात तो मैं माफ़ कीजिएगा, ये शब्द मुझे बड़ा खटकता है और बड़ा अजीब लगता है, कमबैक। एक एक्टर यानी 20 साल से काम कर रहा है और उसकी चॉइसेस हैं, उसको शायद नहीं करना। कुछ आध फिल्में जो आ रही हैं उसके तरफ और वो नहीं करना चाह रहा वो फिल्म, तो जाहिर सी बात है इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, थोड़ा समय लगता है। ये फिल्म को बने हुए 1.5 साल हो गए हैं, है ना? तो 1.5 साल से प्रोसेस होता है कि पहली राइटिंग होगी, जब से हमने शुरुआत की, फिर वो राइटिंग का प्रोसेस होगा, फिर फिल्म मेकिंग होगा, फिर एक एडिटिंग होगी, फिर फिल्म आती है। अब मैं ऑलरेडी 4 फिल्म करके बैठ चुका हूँ जो आ रही है इस साल, है ना? बट मुझे कोविड के जरिए के टाइम पे मुझे कुछ ऐसी फिल्में अच्छी नहीं लगी थी जो आ रही थी, तो मैंने नहीं की। तो वाकई अब 1-2 साल का गैप हो जाता है तो शायद कमबैक माना जाता है। जैसे हाल ही में मैंने सुना था शाहरुख सर के लिए भी कि उनका कमबैक, मैं बोल रहा था भाई शाहरुख खान का कमबैक कहाँ से हो सकता है? आई मीन चलो आप मान लेते हो कि नील, नितिन, मुकेश का कमबैक हो रहा है supposedly, but शाहरुख सर, I mean शाहरुख सर का कमबैक, what do you mean by a comeback for शाहरुख खान? वो गए कहाँ जो उनका कमबैक हो रहा है, right? So I think it's a slang that has now become fashionable to use for if you've seen an actor after maybe a year. So I don't pay attention to that at all. Correct. दूसरी बात, ये कहानी को लेकर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका दिल कहता है कि मुझे ऐसी एक कहानी का हिस्सा बनना है, बट बहुत समय होता है कि ना निर्देशक, ना राइटर, ना प्रोड्यूसर आपको उस कहानी में विजुअलाइज कर पाते हैं, क्योंकि शायद वो किरदार नहीं हो। कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप राधे मोहन का कैरेक्टर हो तो शायद वो कहेंगे यार नील इसमें फिट नहीं होता, बट फिर भी आपके दिल में आप उम्मीद रखते हैं कभी कभार कि शायद यार लाइफ में ऐसी फिल्म का अगर कोई ऑफर मिले मुझे, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो तब आप इवैल्यूएट करते हैं कि अच्छा अब मुझे ये फिल्म का ऑफर मिला है, इसमें जो किरदार मुझे ऑफर किया गया है क्या मैं उसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। और हिसाब बराबर में मिक्की मेहता का किरदार जो था, मुझे लगता है बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही अतरंगी है, बड़ा ही अजीबोगरीब हरकतें करते रहता है। और मुश्किल इसलिए था क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है जैसे आपने कहा, और उसको इतने प्यारे तरीके से एक कॉमिक सटायर में के रूप से पब्लिक तक पहुंचाना मुश्किल था। और मिक्की मेहता अपने विश्वास में अटल है, और वो फ्लैम्बॉयंस भी चाहिए, ग्लैमर भी चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, और सेल्फ बिलीफ भी चाहिए उस कैरेक्टर में। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल रहा था कि मैं इस कैरेक्टर को घोट पी कैसे जाऊं और निभाऊं कैसे, बट आई थिंक उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आई। जैसे आप बता भी रहे थे कि
एक एक्टर के रूप में कई सारी फिल्में भी आपको मिली हैं और ऐसा होता है कई बार कि कोई प्रोजेक्ट होता है जो हमें लगता है कि नहीं ये मेरे टेस्ट का नहीं है शायद, और तो कितना मुश्किल होता है एज एन एक्टर्स, आप दोनों से अगर मैं सवाल पूछूं कि ना कहना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी काम को? कोविड के ज़रिए तो बहुत के समय तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी कभार मन रहता है ना कि the money is good राइट and you know that के the on a larger, because एक इंसान की वजह से नहीं होता है कुछ, it's a team work, any project is a team work, so you know what is the larger picture is, but then you know that के मेरे लिए हाँ है या ना है. A lot of people have done lot of time work for the money because it is a need, but Correct. sometimes I think it has been always clear, few people are very sorted, कुछ कम होगा तो चलेगा, but I want to make sure that I'm quality is not yeah, compromised. I will. I'm like that. Even at the age of 80, I'm sitting with my family, my grandson, kids, or whoever is sitting with me should see my work and enjoy as much as I did while working. करेक्ट, That's important. यस. आपके करियर की अगर बात करूँ तो आपने ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी काम किया है. अगर आपका मैं विकिपीडिया भी देख रहा था तो उन्होंने देखा टीवी हो चाहे रीजनल सिनेमा हो और हर जगह आपने बहुत काम किया. लेकिन आज भी ऐसा होता है कि जब भी हम रश्मि देसाई बोलते हैं तो लोगों को दिल से दिल तक याद आता है, उत्तरायण याद आता है. तो जब इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये कह सकते हैं कि इस किरदार के साथ एक वर्सटैलिटी का टैग आपको मिल सकता है कि हाँ ये हर तरह के रोल्स कर रही है? मैंने अभी एक रिसेंटली गुजराती फिल्म की है where I played mom, I played mother, जो मुझे बहुत सारे जिनको आज मैंने इंटरव्यू दिया उन्होंने भी आके मुझे बोला you don't look like a mother. I was like that is not important. What is important when while you were watching it आप enjoy कर पा रहे थे. So that is a moment that I think that's the victory, and I don't think so that के मेरी ना शुरू से जब मैंने स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी मुझे हर लैंग्वेज में फिल्म करनी है, बिकॉज सब चाहते हैं बड़े पर्दे पे, बट एक एज एन आर्टिस्ट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग जर्नी व्हेन यू आर when you and it's not your language, you are getting to know lot more other things, your barriers आपको लगता है ये शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन you are actually challenging yourself. तो वो मेरा बचपन से ही था कि मुझे हर लैंग्वेज की फिल्म करनी है, to emote and to know myself even better. Also can we say कि जो रीजनल सिनेमा रहा है वो बहुत वेलकमिंग रहा है आपको लेकर के, बहुत काम मिला है, और अभी गुजराती में जैसे आपने बताया, सो इज इट कि मेन स्ट्रीम से ज़्यादा रीजनल सिनेमा ने आपको बहुत आइडेंटिफाई किया है आपके काम को? Yeah, started my career with a regional film, then I did television. फिर एक वो हर एक चीज़ का एक फेज आता है, and मैंने एक लंबा गैप लिया है, 3 साल का मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि एक तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी. थोड़ा है जैसे सर ने बोला सेम करो तो अच्छा करो. हाँ, नील ने जो कहा आई अग्री विथ हिम 100%. जो अच्छा करो, वरना रुको, अच्छा आएगा ही आएगा जो आपको कन्विंसिंग लगे. तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा यहाँ पर मुझे थोड़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि एवरीडे रूटीन फेस है, देयर इज अ बिजनेस इन्वॉल्वड इन इट. तो फिर मैं सामने से बोलती हूँ प्लीज आप एक ऑडिशन ले लो या लुक टेस्ट ले लो, आई एम अप फॉर इट, बिकॉज आई वांट टू वर्क. सो देयर इज नो बैरियर दैट आई वांट टू क्रॉस माय ओन limit that I have created for myself, and I really want to work because that is not gives me the happiness. I think that is me. Right. नील, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक्टर के रूप में कई बार ऐसा होता है कि हम रिपीटेटिव काम नहीं करना चाहते हैं. एक होता है कि अरे यार इस तरह के रोल्स तो मैंने किया, कुछ अलग करना है हमें. इसको लेकर कितने कॉन्शियस रहे हैं आप हमेशा से? See, conscious तो as an actor I think it's very important for you to first of all रीड अ फिल्म एंड से कि हाँ यार मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है. ये जो फिल्म मेकर है इसे बखूबी निभा पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इनसे मैं कुछ सीख पाऊँगा. ये जो किरदार लिखा है, अगर इस किरदार को आप फिल्म के प्लॉट से निकाल दें तो क्या आपकी कहानी हिलेगी? और अगर हिल जाती है तो फिर आप इम्पोर्टेंट है उस कहानी के हिस्से के. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हिसाब बराबर में अगर आप मिक्की मेहता को हटा दे तो स्कैम ही नहीं है, कहानी नहीं है, बगैर मिक्की मेहता है ही नहीं कुछ. तो मिक्की मेहता इम्पोर्टेंट है. अब जब आप इम्पोर्टेंट हैं तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो निर्भर नहीं करता आपके स्क्रीन टाइम पर
या एक सीन है, जैसे मैंने एक फिल्म की थी वजीर, हाँ, वजीर में एक ही सीन का रोल था और पहले फिल्म करने से पहले फिल्म का नाम था एक और एक दो। वो फिल्म के सीन करने के बाद विद्यु सर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि क्या सीन तूने किया, मैं टाइटल रोल दे रहा हूँ तेरे को। करेक्ट। मैंने टाइटल बदल दिया फिल्म का, वजीर। आई थॉट इट वाज विंडिकेटिंग योर ऑनर एंड आई लव हिम फॉर दैट। व्हाट अ मैन, यू नो। आज भी मैं जब भी मिलता हूँ एक पिता के रूप में उन्हें देखता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, पैर छूता हूँ उनके, क्योंकि आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट हिम। कि देखिए आप के राइटिंग यू नो का पावर क्या है। सिमिलरली एज एन एक्टर व्हेनेवर आई हैव चोजन माय फिल्म्स आई हैवंट कम विथ दिस प्री कंसीव नोशन कि मैं विलेन कर चुका हूँ, क्योंकि हर विलेन में भी एक अलग किस्म का एक अवतार होगा। नॉट नेसेसरी के अगर, क्योंकि जॉनी गद्दार में मैंने एक विलेन का रोल किया था, वहाँ तो एक कॉमन लड़का था जिसने गलती कर ली और उसने बंदूक उठा के किसी को मार दी, खत्म। और वहाँ से उसकी जर्नी शुरू, है ना, वो खत्म। अब अगर चाहे आप बात करें सात खून माफ की, तो सात खून माफ में वो एंटेगनिस्ट कम विक्टिम ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इतना कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्ब हो गया था। मेजर एडविन रॉकब्रिज यू नो का किरदार जो है, विशाल भारद्वाज जी ने जब मुझे फिल्म नरेट की तो मुझे लगा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का किरदार है, इसे करना बहुत मज़ा आएगा। और हालांकि उस समय यंग एक्टर्स ये चैलेंजेस नहीं लेते। बिल्कुल। जहां मैंने अपनी करियर की सबसे बड़ी हिट न्यूयॉर्क कमर्शियल फिल्म कटरीना कैफ, जॉन अब्राहम, यशराज फिल्म्स अभी रिलीज की है, मैं जाके सात खून माफ साइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कन्विक्शन एज एन एक्टर मेरे में है कि मैं रोल्स भी अच्छे करना चाह रहा हूँ। तो सात खून माफ हो, हिंदू सरकार हो, जेल हो, तो मैं ये फिल्में भी बैलेंस करता हूँ। अगर प्लेयर्स हो फॉर एग्जांपल, तो हर शेड, जितने भी शेड्स हैं वो अलग हैं। और आपके ऊपर ये चैलेंज आ जाना चाहिए कि अच्छा वापस एक एंटेगनिस्ट आप, अच्छे ये माफ कीजिए बट ये सवाल आप हीरो लोग से नहीं पूछते। करेक्ट सर, आप वापस हीरो के रूप में आए हैं इस फिल्म में, हेलो, यानी वो क्या बोलेगा आदमी यार, एक्सक्यूज मी, हेलो, बिल्कुल एक्टर है। बहुत बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा अजीब सवाल है यार। सर, आपको वापस एक एंटेगनिस्ट के रूप में देख रहे हैं। आपने ये सवाल कभी आपके सुपरस्टार से कभी पूछा है? सर 30 साल से हम आपको हीरो के रूप में देख रहे हैं सर, आप जूनियर आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते? इट्स व्हाट अ जोक। ये इस तरह की चीजें हैं। एक्टर है, अब उसको आप एक तरीके से देखें, फिल्म मेकर एक तरीके से देखें, वो कर लेगा भाई। करेक्ट। आपने अगर मुझे लंगड़ा त्यागी बना दिया, मैं बन जाऊंगा, मौका तो दो। बिल्कुल। मौके की तलाश में हम सब हैं, भूखे हम सब हैं अच्छे काम के लिए, और अच्छा काम मिल गया क्यों नहीं करेंगे? करेक्ट। और अगर नहीं मिला तो इतना हम में है कि हम शायद 1.5-2 साल घर पे बैठ के उसकी तलाश में हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि ये 2 साल में आपने काम नहीं किया, बट ये 2 साल में आपने प्रिपरेशंस क्या की। करेक्ट। आपके सो कॉल्ड कमबैक के लिए। वो अजीब सवाल होता है, वो हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम वो नहीं सोचते हैं। हमने ये नहीं देखा है कि अच्छा इस बंदे ने अपनी उसकी पहली फिल्म इससे पहले जब रिलीज हुई थी 90 किलो का था, और 90 किलो से यहाँ पे 60 किलो के ट्रांसफॉर्मेशन में आया है। वो जर्नी कैसी रही होगी, कितनी लंबी हुई होगी, क्या क्या, वो हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। वी आर वेरी शॉर्ट साइडेड कि अच्छा है, हाँ अच्छा एंटागनिस्ट का रोल है, कर चुका है स्पाइडर, हम वहीं अटके हैं। बिल्कुल। ये अगर मैं आपसे पूछूं भी कि एज एन एक्टर हमने एक चीज़ नोटिस की है कि आप बहुत रिफाइंड है। जैसे अगर मिकी मेहता का किरदार जो है आपका, वो उसका एक अंदाज़ है, मैंने देखा है, जो शायद बहुत कम ऐसे एक्टर्स वो उसको इतना प्रॉपर प्ले कर पाएंगे। वो कहता कुछ है लेकिन वो अंदर से एक्सप्रेस कुछ कर रहा है, और वो कैमरे पे पोर्ट्रे करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो आपका टैलेंट है और आपकी मेहनत है, एक गॉड गिफ्ट भी है, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे लेगेसी रही है। सो किस तरह से देखते हैं इसे? सो यू नो मेरी लेगेसी का ऑफ कोर्स मैं बहुत श्रेय मानता हूँ और मैं उन्हें पूरा श्रेय देता हूँ कि एक किस्म से कि यू नो फिल्मों की तरफ अगर देखना हुआ कभी लाइफ में तो मैं वो श्रेय दूंगा। बट मेरे दादाजी एक सिंगर रहे हैं, मेरे पिताजी एक सिंगर हैं, तो एक्टिंग की एबिलिटीज़ जो है आई थिंक मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस से आई है मुझे। मैं आज भी अगर एक कमरे में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मगर मेरी आधी नज़र वहाँ है
कि लोग कर क्या रहे हैं, बिल्कुल, ये यहाँ पे इतनी उत्सुकता से क्यों खड़ी हैं, ये भाई साहब क्यों सोने की कोशिश कर रहे हैं अभी, यू नो 10 चीज़ें दिमाग में रहती हैं. एंड आई थिंक आई इम्बाइब दोज थिंग्स एंड आई कीप देम विथ मी इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज इन माई माइंड कि अच्छा एट सम पॉइंट आई विल यूज दिस कैरेक्टर ट्रेट in one of my characters. I'm just saying. Correct. Mickey Mehta was a difficult character because you know, comic element, and like you said that he's multi-layered. Too much happening internally, believing in himself. Correct. Not thinking that he's a bad man doing what he is doing. Right. But publicly and for the one man, he's bringing down the system, and he thinks, yeah, and he's enjoying this process. Right. How can you be so narcissistic? How can you be such a prick? You know, how can you be such a mean guy? Correct. That's what Mickey Mehta is, and I think I'm not that in person at all. Whoever knows me knows that I'm a very simple human being. Yeah. Correct. I'm a very humble man, and मैंने तो तुम्हें हमेशा अच्छा सुना है. how sweet. Thank you. रश्मि, But डर लगता है. तो हाँ जी. यस रश्मि, वैसे तो आपने कई सारा काम किया है, काफ़ी सारा, और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि कहीं ना कहीं आपके जो टीवी पर जो आपका करियर रहा है वो इतना एक्सटेंसिव रहा है कि लोग इसे मतलब ज़्यादा करके आपको उस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं. अक्सर ऐसा होता है और कई सारे टीवी एक्टर्स भी ये कहते हैं कि जब वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में स्विच करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ना एक जजमेंट की से गुजरना पड़ता है कि अरे ये तो मतलब ये एक साँचे में डाल दिया जाता है कि अरे ये तो टीवी एक्टर है करके. कभी ऐसा हुआ है कि आपको इस चीज़ के लिए मतलब जज किया गया हो या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको लगा? बहुत पुराना ज़माना हो. नहीं, but I honestly होता है. Yes, but I bluntly said that it's also a matter of business because it's always give and take. If I cannot deliver, my audience will not like my work. That the same way, if someone is putting hard in money and everything, the entire setup has to be that way. It's not only one Rashmi this side because it's sheer risk and risk के बगैर life नहीं चलती है. But yes, I do have to convince. I have to try my level best, and then there is a procedure that I would love to follow. जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, प्लीज ऑडिशन देना और लुक टेस्ट देना, उसमें भी ऑप्शंस होते हैं. इट्स नॉट दैट यू आर फाइनल. इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसीजर बिकॉज ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो इट डज टेक टाइम, बट आई थिंक इसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है. करेक्ट. जो टेलीविजन में आई स्टार्टेड माई करियर विद अ फिल्म. राइट. भले रीजनल फिल्म थी, लेकिन जब मैंने काम किया वो सारे बॉलीवुड के एक्टर्स रहे, तो मेरी स्कूलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है. और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है क्योंकि मुझे लगता है मुझे यही आता है और मुझे यही करना, और मैं यही करते करते अंत तक जाऊंगी. मुझे क्लैरिटी है इस चीज़ की. तो उसके लिए एक अगर आपको चेंज लाना है तो देन यू हैव टू कीप पेशेंस. राइट. इम्पेशेंस से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ खराब ही होगा. सो आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम वेटिंग एंड आई नो इट विल हैपन. गॉड ब्लेस यू. यस, इस फिल्म के ना ट्रेलर के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एंड कई सारे लोग इस बात को अप्रिशिएट करते कि लाइक कि वी आर थैंकफुल टू ZEE5 कि उन्होंने नील को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया क्योंकि वो लोग आपके काम को पसंद करते हैं, है ना. लेकिन है ना एक फ्लिप साइड जो हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है क्योंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक रहा है, एंड अक्सर ऐसे बातें कही जाती हैं कि अरे जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है. But I think it was the most toughest job for him to convince. भाई कितना मुश्किल रहा है ये चीज. साथ ही साथ मेरी पहली फिल्म से लेके अब तक मेरा संघर्ष आप अगर जाने तो आप शायद पता नहीं क्या हो जाए. That's the reason I ask कि आप बताएं इस बारे में. ये एक परसेप्शन रहता है, यू नो, अनफॉर्चुनेटली ये है शब्द. और मैं झूठ नहीं कहूँगा, कुछ आज टेरिटरीज और कुछ आज जगहों पे एग्जिस्ट करता भी है, बट आई डोंट ग्रज इट. कि यू नो अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वो अपने बेटे को एक डॉक्टर ही बनवाएगा और अपनी पूरी लेगेसी उसके हाथ सौंपना चाहेगा ना. उसने एक हॉस्पिटल बनाया है, उसको एडुकेट किया है, ऑब्वियसली व्हाई विल एनी अदर पर्सन वांट टू ग्रज इट. अगर आपने सालों साल एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, आप अपने बेटे को ही तो वो बिजनेस एम्पायर देंगे. मेरे साथ उल्टा है क्योंकि मेरे पिताजी मेरे दादाजी दोनों की लेगेसी बहुत बड़ी है. राइट. मेरे दादाजी का नाम आज भी बहुत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, आज तक अगर मेरे प्लेट पर मेरी रोटी अगर आ रही है तो मेरी वजह से नहीं, मेरे दादाजी की वजह से आ रही है, मेरे पिताजी की वजह से आ रही है, क्योंकि मेरा नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है. यू नो, उनका नाम मेरे नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. तो मैं उससे बहुत गर्व महसूस करता हूँ, पहली बात. बट एट द सेम टाइम वो एक सिंगर रह चुके हैं. मेरे पिताजी एक सिंगर हैं, तो मेरा इनफैक्ट
बहुत इनिशियल स्ट्रगल ये रहा था लोगों को कन्विंस करना कि भाई ये एक्ट कर भी पाएगा कि नहीं। बिल्कुल। मेरी पहली फिल्म ही बहुत मुश्किल से मुझे मिली है, क्योंकि लोग मिलते तो सही बट काम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्योंकि एक सिंगर के बेटे को कौन काम देगा। करेक्ट। ना मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, ना एक डायरेक्टर का बेटा हूँ, ना मैंने 1000 लोगों को पहले काम दिया है तो एक फेवर वापस आपको मिल रहा है ना। तो मेरी जर्नी में मुझे हर समय हर फिल्म के बाद प्रूव करना पड़ा है। बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी एक कुछ बहुत अच्छा एक काम किया है, उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा है। लोगों को नहीं एहसास होगा कि मुझे वो करना था और मैं गया उस प्रोसेस से। बिल्कुल। मुझे कन्विंस करना था मेरी टीम को, मेरे डायरेक्टर को, मेरे चैनल हेड्स को कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं वो कर सकता हूँ। करेक्ट। बट व्हाई विल आई शाई अवे फ्रॉम दैट। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन लिमिटेड सोच होती है लोगों की। समटाइम्स दे से द ग्रेप्स आर सार, कि अच्छा उसको ये मौका मिला है वापस क्योंकि ये खानदान से जी बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ कि जिन के पिताजी और जिनकी लेगेसी बहुत बड़ी रही है, मेरी आप हटा दीजिए, बट जिनके पिताजी लाइक एनीबॉडी, आज जितने भी आपके सो कॉल्ड नेपो किड्स भी हैं, अगर वो भी काम कर रहे हैं, उनको मेहनत करके संघर्ष करके ही आगे बढ़ेंगे। आज बहुत स्ट्रॉन्ग समय है। आज के आपके जितने भी एक्टर्स जो बहुत बड़े हैं वो सेल्फ मेड हैं। करेक्ट। ना कोई नेपो किड ऐसा टर्मिनोलॉजी तो पहली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। इन टर्म्स ऑफ, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट एडिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे कि it's not about a nepo kid. I think it's for them, it's definitely difficult because they have a legacy. What he's saying is right. But for a normal person who wants to fulfill the dream, to reach that platform to a right people becomes even more difficult. Correct. It is that bridge is so shaky and long for that person to reach. That barriers are even more bigger. For them, it's little easy to gauge what is next and how to work hard. Where here it's from the scratch you're starting. But so time has changed today. I feel at least with the rise in no, I do agree. What you have faced, the struggle that you we never had that when we came in. I totally we didn't have a social media platform to showcase our talent. We didn't have a direct access through DMs for casting directors to contact us. There was no casting director. There was no, there was nothing like casting director. Now there are agencies. We had to go door to door with one portfolio, and with one portfolio's one photograph, people would decide whether he has screen presence or no. Yeah, but the thing is that time has changed. I completely agree. कि and with the change, मुलाकात करने का मौका तो मिलता है. वो the meeting opportunity even for 15 minutes for the person is also very difficult for a normal North Indian or a for that matter even who are staying in Mumbai. जानते 50 लोगों को होंगे, but has a process. संघर्ष और बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने लाइफ में ठान ली है। आलस से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ होता है, और रहमत से सब कुछ होता है। करेक्ट है ना। तो आप आलस तो बिल्कुल मत कीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और जब ऊपर वाला अगर आपके रहमत हो जाए तो फिर भाई। आई रिमेम्बर वंस स्पीकिंग टू अभिषेक बच्चन जी, एंड ही वाज टेलिंग कि अब कोई भी बैकग्राउंड से उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका टैलेंट जो होता है ना, लोग वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ लेते हैं ना लोग, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। इसलिए 20 साल हो गए सस्टेन किए जा रहे हैं। करेक्ट और उम्मीद कर रहे हैं और जाके सस्टेन करें। करेक्ट। कंटेंट एंड टैलेंट पे ही इंडस्ट्री है। यस, वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी होप कि ये फिल्म को उतनी सक्सेस मिले जितनी आपने मेहनत की है इस फिल्म के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।